दोस्तों आज कंपनी पर आने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि हमने इस चैनल पर काफ़ी सारी कंपनीज के रिव्यू किए हैं और हमारा ओपिनियन दिया कि बाय कर सकते हैं या नहीं, जिसमें से ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जिसको हमने बाय कैटेगरी में रखा था उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। ये है हमारी सारी वीडियोस। और जब हमने कंपनी रिव्यू किया था और तब से अब तक कितना रिटर्न दे चुकी है ये आप देख सकते हो। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और हमें मोटिवेशन दे कि कंपनीज का अनबायस्ड रिव्यू कर सके। हमारा जो मेन उद्देश्य है इस चैनल को चालू करने का वो है कि जो आपका हार्ड अर्न मनी है वो सही जगह पर लगे और आपको नई नई कंपनी इंट्रोड्यूस करवाए। तो वीडियो को और चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और आज के वीडियो के माध्यम से हम बहुत आसान तरीके से सिर्फ 2 मिनट में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखा देंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो दोस्तों अब आते हैं कंपनी के ऊपर। 1932 में साउथ मुंबई में हुतात्मा चौक पर एक ड्राई फ्रूट के रिटेल स्टोर से प्रोसेस्ड फूड के बिजनेस में ग्लोबली एक प्रोमिनेंट प्लेयर बनने का सफर, 55 देशों में एक्सपोर्ट और 2600 करोड़ के वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी एडीएफ फूड्स के बारे में आज एनालिसिस करेंगे। हमारी फेवरेट कंपनी में से एक है। डायरेक्टली कंपनी पर आने से पहले थोड़ा प्रोसेस्ड फूड के ग्लोबल मार्केट पर नज़र डालते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 2 लाख करोड़ अनाउंस किए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तौर पे अक्रॉस 13 सेक्टर, जिसमें ये वाला जो सेक्टर है वो भी बेनिफिशियरी रहा। ग्लोबल एथनिक फूड मार्केट देखे तो 2023 के डेटा के हिसाब से $81.59 बिलियन का वैल्यूएशन रखता है। ये मार्केट के इतने अच्छे ग्रोथ प्रोजेक्शन की वजह है क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और फैमिली रीयूनिफिकेशन जैसे फैक्टर देखे जा रहे हैं। इमिग्रेंट्स की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स भारत के हैं। तकरीबन 4.5 करोड़ से अधिक इंडियंस दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। ग्लोबल रेडी टू ईट मार्केट और पैकेज्ड ई कॉमर्स फूड सेक्टर में भी पॉजिटिव फोरकास्ट दिख रहे हैं। रेडी टू ईट मार्केट आने वाले 4 साल में 5% से ग्रो करने का अनुमान है और पैकेज फूड्स का तो आने वाले 5 साल में 33% के CAGR से ग्रो करने की उम्मीद है, क्योंकि ये सेक्टर अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है। ये फोरकास्ट के पीछे जो मेन रीज़न है वो आजकल लोगों की बिजी लाइफस्टाइल, न्यूक्लियर फैमिलीज और फीमेल्स का जॉब और बिजनेस में लगातार बढ़ता पार्टिसिपेशन और आज की जेन जी जनरेशन का फ्रोजन फूड्स पर लगातार बढ़ता झुकाव, ये सारे फैक्टर्स के बिहाफ पर ये फोरकास्ट दिए गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात और डेटा आपको क्यों बता रहे हैं। तो ये बताना ज़रूरी है क्योंकि एडीएफ फूड्स भी रेडी टू ईट फूड के मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है और उनका प्राइमरी बिजनेस भी यही है। इसलिए कंपनी जिस सेक्टर में है वो सेक्टर की बड़ी पिक्चर देखना आवश्यक है। अब आते हैं एडीएफ फूड्स पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि 1932 में एक रिटेल ड्राई फ्रूट के स्टोर से आज कंपनी की प्रेजेंस 55 कंट्रीज में है और उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखे तो 400 प्लस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है। एडीएफ फूड्स का जो बिजनेस है वो फ्रोजन फूड्स, रेडी टू ईट फूड्स, रेडी टू कुक फूड्स के मैन्युफैक्चरिंग से आता है। कंपनी वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स तैयार करता है, जिसमें पिकल्स, मैरिनेट्स, चटनीज, कबाब्स और बहुत कुछ जो आप पिक्चर्स के माध्यम से देख पा रहे होगे। कंपनी का जो धंधा है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट के माध्यम से आता है। 99.5% का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से और सिर्फ आधा परसेंट भारत के सेल्स से जनरेट होता है। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है वो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। क्योंकि कंपनी का बिजनेस टोटली एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन और जियोपॉलिटिकल इश्यू हमेशा खतरा बना रहेगा। साथ में रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन और कंपटीशन के चैलेंजेस भी रहेंगे। लेकिन फिर भी फूड इंडस्ट्री पर जो फोरकास्ट है वो अभी ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब देखते हैं कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। आप ये आसान मेथड के थ्रू किसी भी कंपनी का फंडामेंटल बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये 5 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट, ROC शुड बी अबव 15 to 20%। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जिसे स्टार्ट करने में आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। अब ये 1 करोड़ आपने अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट किया है। अगर आपकी कंपनी हर साल 15 से 20 लाख प्रॉफिट कर रही है, इन परसेंटेज कितना हुआ 15 to 20%, तो आपकी कंपनी का ROCE होगा 15 to 20%, विच मीन्स योर कंपनी इज जनरेटिंग गुड प्रॉफिट। तो आपको ROCE हमेशा चेक करना है। किसी भी कंपनी के एनालिसिस करते वक्त अगर वो 15% से ऊपर है तो कंपनी पहले पॉइंट को फुलफिल करती हुई दिख रही है। नंबर 2 पे है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब मान लीजिए 1 करोड़ आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ 40 लाख है और आपने 60 लाख का लोन लिया है, तो आपकी कंपनी का डेट टू इक्विटी कितना होगा 0.60। अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है तो डेट टू इक्विटी 0.30, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो आप जब कंपनी के फाइनेंशियल रीड करेंगे तो हमेशा देखना है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है
वो 0.25 से नीचे होना चाहिए। अगर वो नीचे है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 0.25 से ऊपर है तो वो कंपनी को फिर हम अवॉइड करेंगे। थर्ड पॉइंट, कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। ऊपर के 2 पॉइंट ठीक है, तो नेक्स्ट देखना है कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। मिनिमम कंपनी 10% के ऊपर से ग्रोथ करती हुई नजर आनी चाहिए, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में। और ये देखना है आपको मिनिमम 5 साल के लिए। अगर 5 साल तक कंपनी कंटिन्यूअसली 10% के ऊपर से प्रॉफिट और ग्रोथ जनरेट कर रही है, तो फिर कंपनी हमारा थर्ड पॉइंट भी फुलफिल कर रही है। अब फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ रहेगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कोई भी कंपनी जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको चेक करना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर वो 10% के ऊपर आपको मिलता है तो फिर वो अच्छा है, लेकिन अगर 10% के नीचे मिलता है, मान लीजिए 2% मिला, 4% मिला, तो फिर वो कंपनी को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इतने कम मार्जिन की वजह से कंपनी कभी भी बैठ सकती है। तो एटलीस्ट देखिए कि कंपनी 10% के ऊपर के मार्जिन से ही बिजनेस करती हुई दिखनी चाहिए। और लास्ट में रहेगा कॉरपोरेट गवर्नेंस और शेयर प्लेजिंग। ऊपर का सब कुछ ठीक मिला आपको, तो लास्ट में ये देखना है कि जो लोग कंपनी चला रहे हैं, मतलब प्रमोटर्स, वो किसी गलत एक्टिविटी या किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। हमने काफ़ी बार देखा है प्रमोटर्स इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े गए, या फिर ऐसी कंपनी जिसका कोर मैनेजमेंट स्टेबल नहीं है, वो कंपनी भी आपको अवॉइड करना है। लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो फिर कंपनी सारे ही पॉइंट्स पर खड़ी उतर रही है, इतनी चीज़ भी आपको ठीक मिल रही है कंपनी में, तो वो फिर बाई करने लायक हो जाएगी। अब देखते हैं क्या एडीएफ फूड्स ये सारे पॉइंट्स फुलफिल कर पाती है या नहीं। जब कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 2642 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का जो आरओसी है वो 21.7 का है। कितना होना चाहिए था? 15%, तो उससे ऊपर है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.02, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो वो भी कंसर्न नहीं है हमारे लिए। कंपनी का जब सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 18% और 23%, तो अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट दोनों में दिया हुआ है। और कंपनी 20% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बिजनेस कर रही है। तो ये चारों ही पॉइंट हमारे फुलफिल हो रहे हैं। और लास्ट वाला जो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू, तो वो भी कंपनी के अंदर कोई नज़र नहीं आता है। और ऊपर से कोर जो मैनेजमेंट है वो कंपनी का बहुत स्टेबल है। तो हमारा व्यू रहेगा कंपनी जो पॉइंट्स हमने दिखाए वो सारे ही रिक्वायर्ड पॉइंट को फुलफिल कर रही है। ज़रूर हम इसे बाई कैटेगरी में शामिल करेंगे। आप ऐसे ही आसान तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने पर आप खराब कंपनी में इन्वेस्ट करने से बच जाएंगे और बढ़िया कंपनी में निवेश कर पाएंगे। सो ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में है तो पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।